और मुझे लगता है कि भारतीय व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा मंच ये भारतीय व्यापार महोत्सव बना है। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि अगले एक वर्ष के अंदर, अगले अगस्त से पहले 2027 में भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश का एक बढ़िया भारत व्यापार महोत्सव होगा, जो कि हमारी प्लानिंग में है। बता दें कि इस भारतीय व्यापार महोत्सव से निर्यात की देश में तमाम सारी संभावनाएं खुलेंगी और वोकल फॉर ग्लोबल जिस तरह से एक बड़ा प्रधानमंत्री का सपना है, उसको लेकर एक नई गति कैट देने वाला है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में पिछले दिनों हुए भारतीय व्यापार महोत्सव ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दिए गए वोकल फॉर लोकल मंत्र को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। भारत मंडपम में हुए इस महा आयोजन में जहां एक और देश भर के उद्योगपतियों ने शिरकत की, वहीं दूसरी तरफ कई देशों के राजदूतों की मौजूदगी इस व्यापार महोत्सव में देखी गई। मध्य प्रदेश गेट के अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने भारतीय व्यापार महोत्सव के मुख्य आयोजक और दिल्ली चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण भारतीय की मेहनत का परिणाम है कि देश के इतिहास में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव अब तक के सबसे बड़े आयोजन के रूप में दर्ज हुआ है। वहीं भूपेंद्र जैन ने इस महोत्सव को भारतवर्ष के छोटे बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को वैश्विक मंच देने वाला बताया है। वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र जैन ने बताया कि इस महोत्सव में देश के हर प्रांत के व्यापारी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं महिलाओं को इस महोत्सव में बेहद खास तरजीह देते हुए हमने एक पूरे ब्लॉक को नारी बंधन के नाम दिया है। इसमें हमने महिलाओं को उद्योग व्यापार के बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दी है। देखिए और सुनिए देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले व्यवसायी भारतीय व्यापार महोत्सव को किस तरह से देखते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कैट का एक महत्वपूर्ण कदम जो देश के उद्योग व्यापार को वैश्विक मंच देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव कैट की एक बड़ी सफलता और ख़ास तौर पर निर्यात के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खोले गए हैं और ये आयोजन जो है कैट ने किया है। मेरे साथ में कैट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस कदर सफल आयोजन को अंजाम दिया है। जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कैट के इतने बड़े आयोजन करने के लिए। कैसे सोचा कि व्यापारियों को एक बड़ा मंच मिलना चाहिए, क्योंकि पहली बार कैट के माध्यम से मध्य प्रदेश के व्यापारियों को इतना बड़ा मंच मिला है। आज तक कभी भी इतना बड़ा मंच कोई संगठन अभी तक व्यापार का नहीं दे पाया। कैसे सोचा था, क्या आपकी मंशा थी इसके ऊपर? भारत के वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी 25 नवंबर को कैट की राष्ट्रीय कार्य समिति में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। नई दिल्ली के नगर निगम कन्वेंशन सेंटर में जब मीटिंग चल रही थी, तो चूंकि वो विदेश से लौटे थे और भारत के 38 हमारे यहाँ विकसित राष्ट्र हैं, उनके साथ में एक MOU साइन हुआ है फ्री ट्रेड पर, जहाँ किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर छूट दी जाएगी। तो उनके दिमाग में था कि क्यों ना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को कैट साकार करे, और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आप ITPO इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कुछ भारतीय वस्तुओं का एक मेला लगाइए, स्वदेशी के जागरण को फैलाइए और हमारे व्यापारियों को इन 38 देशों में व्यापार करने की जो खुली छूट मिली है, अभी जो फ्री ट्रेड का हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उसका लाभ व्यापारी को दिलाएं। तो ये सपना माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय वाणिज्य मंत्री का जब मीटिंग में आया, तो कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी ने हाथों हाथ लिया, और यही कारण है कि नवंबर से आज अगस्त तक दिन रात हमारी टीम ने मेहनत की। कैट की राष्ट्रीय टीम ने साथ में ये सब जिस तरह से इंटरनेशनल स्तर पर जो रुझान मिल रहा है लोगों का, खासतौर पर जो एम्बेसडर हैं अलग अलग देशों के, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और जो यहाँ के प्रोडक्ट हैं, देशी उत्पाद हैं, उनको सराह रहे हैं, तो उससे क्या लगता है कि निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी? कितना व्यापारी को लाभ होने वाला है? माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने कल अपने उद्बोधन में बहुत स्पष्ट कहा कि हमने 38 राष्ट्रों से जो ओपन ट्रेड किया है, फ्री ट्रेड किया है,
अब जिम्मेदारी व्यापारियों की है कि व्यापारी अच्छा वर्ल्ड लेवल का क्वालिटी का माल बनाएं और इस फ्री ट्रेड का फायदा उठाएं। और 41 कंट्री के राजदूत कल कार्यक्रम में थे, उद्घाटन समारोह में। वो लोग इस बात के लिए हम हमारे लिए बात कर रहे हैं कि अगला फेयर भारतीय व्यापार महोत्सव उनके देश में लगाया जाए, अफ्रीका में लगाया जाए, रसिया में लगाया जाए। कई राजदूतों ने हम लोगों से बात की है और मुझे लगता है कि भारतीय व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा मंच ये भारतीय व्यापार महोत्सव बना है, जो कि आगे चल के पूरे भारत में और भारत के अन्य देशों में बाहर हम अपने व्यापार को ले जाएंगे। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर ग्लोबल को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि माननीय मोदी जी का, भारत सरकार का, वाणिज्य मंत्री जी का पूरा सहयोग कैट के साथ, आईटीपीओ के साथ है। देखिए, सरकार लगातार योजना बनाती है, व्यापारियों के हित की योजनाएं बनाती है, जनता के हित की योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको धरातल पर पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का, खासतौर पर व्यापारी की यदि बात कर ले तो व्यापारी लगातार टैक्स भर रहा है और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा व्यापारी टैक्स भर रहा है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देता है। लेकिन उसको ना तो प्रिविलेज सुविधाएं मिलती हैं, ना ही बहुत ज़्यादा जैसे सिंगल विंडो का एक मध्य प्रदेश में वो था, शिवराज सरकार ने कहा था कि सिंगल विंडो शुरू करेंगे, अब तक वो नहीं हो पाई है। और वहीं व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए सरकार कहीं ना कहीं सिस्टम जो है, सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ खामी नज़र आती है आपको? मैं मध्य प्रदेश के सभी उन व्यापारियों से आग्रह करता हूं जो कि व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कैट से जुड़ें। कैट उनको सिंगल विंडो की तरह हर संभव मदद करेगा। हम बढ़ाएंगे। अभी हमारे यहाँ एक स्टॉल लगा है, पोरसा के कटारे जी हैं, विशाल कटारे, आटा फैक्ट्री लगाई है। मैंने उन्हें वायदा किया है कि आईआईडीसी से उनकी ज़मीन की बात भी करेंगे और उनको जो लोन की बात बैंकों से वो भी करेंगे। हम हर व्यापारी को आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बशर्ते वो कैट के साथ हाथ मिलाकर आगे काम करें। बिल्कुल, जिस तरह से कैट काम कर रहा है व्यापारियों के हित में और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहा है, किस तरह देखते हैं आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं? कोई बड़ा आयोजन या मध्य प्रदेश में भी किस तरह का कोई बड़ा आयोजन करने वाले हैं? हम ये विश्वास दिलाते हैं कि अगले 1 वर्ष के अंदर, अगले अगस्त से पहले 2027 में भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश का एक बढ़िया भारत व्यापार महोत्सव होगा, जो कि हमारी प्लानिंग में है। अभी डेट वगैरह आईटीपीओ और कैट के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठकर तय करेंगे, लेकिन आयोजन मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। एक बात वैश्य समाज की करता हूँ। जिस तरह से राजनीतिक जो पहचान है या कह सकते हैं प्रतिनिधित्व है, वो वैश्य समाज को बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। दिल्ली में प्रवीण खंडेलवाल हैं, इससे पहले उमाशंकर गुप्ता जी थे जो कि गृह मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा किसी भी पार्टी ने, किसी पार्टी की बात करें, सरकारों ने बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व वैश्य समाज को नहीं दिया है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि व्यापारी की, यदि कोई आपके समाज का, वैश्य समाज का कोई व्यक्ति बन जाता है, व्यापारी वर्ग में से कोई बन जाता है, तो क्या लाभ होने वाला है सरकार में कोई बात रखने के लिए? राजनीतिक क्षेत्र में समाज के कई लोग प्रतिभाशाली कार्य कर रहे हैं। उनकी पार्टी चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में, उन्हें उचित स्थान दे, उनका लाभ ले। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी अधिक से अधिक वैश्य समाज के लोगों को उचित स्थान दिया जाएगा। कैट मांग करेगा कि पार्टियों से कि हमारे लोगों को प्रतिनिधि दिया जाए? कैट चूंकि एक व्यापारिक संगठन है, सभी समाज, सभी वर्गों को लेकर चलता है, इसलिए हम किसी विशेष समाज की लिए मांग ना करते हुए हम तो चाहेंगे कि जो प्रतिभाशाली है, जो कुछ कर सकता है, व्यापारियों के लिए मांग करेंगे ना, व्यापारियों के लिए। हम व्यापारी प्रतिभाशाली व्यापारियों के लिए चाहते हैं, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसे आगे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए चिंता करने वाले भूपेंद्र जैन मेरे साथ में मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय व्यापार महोत्सव जैसा एक बड़ा आयोजन अब करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के व्यापारियों को उस आयोजन से कितना लाभ मिलता है। हालांकि आपको बता दें कि इस भारतीय व्यापार महोत्सव से निर्यात की देश में तमाम सारी संभावनाएं खुलेंगी और वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, जिस तरह से एक बड़ा प्रधानमंत्री का सपना है, उसको लेकर एक नई गति कैट देने वाला है। जो हमारी महिला विंग और जेंट्स विंग जो है, मैन विंग, वो भी विंग साथ मिलके काम करे ताकि काम
हम लोगों को जैसे सपोर्ट भी मिले और काम भी आगे बढ़े। बस यही मेरी आप सभी से आग्रह है। नमस्ते। और बाकी सदन में उपस्थित सभी कैट सदस्यों को बहुत बहुत नमस्कार। वो उत्साह, पूरी रात नहीं सोना, पूरे दिन गेस्ट को अटेंड करना और फिर सुबह फिर से लग जाना, और ना जाने कितने सीएम हमारे कल पीयूष जी आए थे, कितने मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर हमारी एग्जीबिशन देखने आ रहे हैं। पूरे इंडिया में शोर है, इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपडेट डाल रहे हैं लोग, एक दौड़े चले आ रहे हैं। आप देखिए कल सुबह से लाइन लगी है 10 नंबर पर। कल इतनी लंबी लाइन थी, जब हम लौट रहे थे उस टाइम इतनी लंबी लाइन थी। मतलब यहाँ की व्यवस्था है बाहर जो IDPO की है वो फीकी पड़ गई है। तो जो जज्बा है और जो हमने अभी जस्ट एंट्री की है 5 नंबर हॉल में, माय गॉड, पहले ही बैग खाली हो गया पूरा। जो कलेक्शन आया हुआ है यहाँ पर, और सबसे गर्व की बात है हम जो महिला विंग ने अपना हॉल नंबर 1, आप प्लीज जरूर विजिट कीजिए। आप देख सकते हैं, बिल्कुल गर्व से कहेंगे हम किसी से कम नहीं। हमारा 1 नंबर हॉल देख के आइए, जिस जज्बे से हमारी टीम ने काम किया है। रीना जी महीने भर से लगी हुई हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए आप, वहाँ का सारा अरेंजमेंट देखिए आप, और जो टीम कैट टीम, महिला टीम जो लगी हुई है उनका जज्बा देखिए। उसी जज्बा के साथ में क्या भूपेंद्र जी, हम लोग MP में भी एक ऐसा एक्सपो लगा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है लगा सकते हैं हम लोग। तो उस सब की भी हम लोग प्लानिंग करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने MP के सारे लोग यहाँ से जो सब टिप लेके जाएंगे ना, तो वहाँ से हम अपने कैसे व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने शहर में नया बिजनेस सेटल के लिए किस तरह से एग्जीबिशन लगा सकते हैं, कैसे हम अपने मिनिस्टर लोगों से हेल्प लेके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जो हम लगातार प्रवीण जी और प्रत्यक्ष से सीखते हैं। तो हम सब इसी उत्साह के साथ काम करेंगे। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। ये इंडिया का बिगेस्ट एक्सपो है। भारतीय व्यापार महोत्सव की जो प्लानिंग है, मैं तो करीबन 6 महीने से इस प्लानिंग में इंक्लूड हूँ और 6 महीने से सारा वर्किंग देख रही हूँ। आपको बताऊंगी कि 30 एम्बेसीज़ के, कुछ तो कविता जी ने आपको बता ही दिया, 30 एम्बेसीज़ के एम्बेसडर्स कल इनाग्रेशन में प्रेसिडेंट इनवाइटेड थे और सब प्रेजेंट थे। तो आप ये सोचिए कि इंडिया तक तो है ही, मतलब लोकल फॉर वोकल तो हम कर ही रहे हैं, एंड ग्लोबल तक भी हमारा जो मोदी जी का विज़न है विकसित भारत का, स्वदेशी का, हम लोग जो करें कि अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है बाहर तक, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड के लिए। तो आप ये सोचिए कि इंडिया का जो भी अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडस्ट्री, तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग है और आगे नेक्स्ट 6 कंट्रीज़ में भी ये 2027 तक आगे होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप सब लोग इतनी MP से, तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ मौजूद हुए, तो आपके लिए भी ताली बंदी। और हमारे आदरणीय भूपेंद्र सर, जिन्होंने पूरे मतलब ग्वालियर में तो है ही सरकार, मध्य प्रदेश में सर ने अपना मतलब इतना उनका मार्गदर्शन, और मैंने उनसे बहुत सीखा है। मैं तो हमेशा उनको अपना मार्गदर्शन, और बहुत मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ कि सर आपके मार्गदर्शन में टीम करने वाले जो लोग हैं, और आपके जज्बे को सलाम है कि हम लोग लकी हैं कि हमें आप मिले और हमारे चेयरमैन लोगों का मार्गदर्शन हमें मिला। मैं थैंक यू कहती हूँ सभी हमारे डिग्निटीज़ को कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इतना अच्छा एक्सपोजर दिया। थैंक यू सो मच। मोदी में साथ दिया, हमारे उदयवीर जैसे भाइयों ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा और आगे बढ़ाया, और आज उदयवीर भाई हैं, पूरा मध्य प्रदेश उनको ऐसी कि वो मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में एक इतिहास बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ करतल ध्वनि से मैं आमंत्रित करता हूँ भाई उदयवीर सिंह आए और अपनी बात रखें हम सबके सामने। जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा भारत मंडपम भर दिया एक ही टाइम पे। तो आज तक ऐसी कोई संस्था नहीं जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में भारत मंडपम में एक तो कोई एग्जीबिशन करने की जरूरत करी, और किया भी तो आधा किया था। कैट एकमेव संस्था है जिसने सिर्फ पहले अटेम्प्ट में, टूटियाँ थोड़ी रहती है, ऊपर नीचे होता है, बट ये फर्स्ट अटेम्प्ट इतना जोरदार एंट्री है, ना ही सिर्फ हिंदुस्तान के पटल पर पूरे विश्व के पटल पर। जैसे रीना जी बता रही थी कि कल के इसमें लगभग 30 एम्बेसीज यहाँ पे प्रेजेंट्स थी। इसका मतलब ये है कि
CAIT का प्रेजेंस जो है, क्योंकि सिर्फ वो आने से नहीं होता है, उनके पूरे कम्युनिकेशन में CAIT चला जाता है, पूरे इनके डेलीगेशंस में। सो आने के इसके बाद में होपफुली, जैसे हम जिन जिन संस्थाओं पर, बड़े बड़े संस्थाओं के नाम डेलीगेशंस में सुनते हैं, तो आने वाले समय में CAIT के डेलीगेशंस भी ऐड हो जाएंगे इन सभी देशों के व्यापारिक सम्मेलनों में। सो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन और ये पूरा का पूरा भारत व्यापार महोत्सव हुआ है। आने वाले सालों में हम लोग ऐसे बहुत मौके आएंगे जहाँ पे अलग अलग नीतियाँ बनते जा रही है। तो मुझे एक बात हर टाइम याद आती है कि जो बोलते हैं ना कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। तो मेरे ख्याल से हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां पे CAIT का नाम तो पूरे हिंदुस्तान में छपा हुआ है। हमें भी अपने अपने तालुका में, जिला में, अपने अपने संस्था का, CAIT का, जिस तरह से कि सरकार घोषणा करती है वो धरातल पे उतर नहीं रहे हैं, तो उसको हम कैसे लाएं? हमारे अधिकार क्या है हमारे व्यापारियों को पता ही नहीं। तो जो संगठन रहेगा तो आपको बताएगा कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। अभी तक तो व्यापारी जब से देश आजाद हुआ अपने आप को बंधुआ मजदूरी समझता है। सरकार की सारी योजनाएं, सरकार के लिए विभिन्न मंत्रालय हैं, सबके लिए सरकार की योजनाएं हैं, कल्याण की योजना, चाहे वो किसान हो और हो, बाकी सबके लिए। लेकिन अभी तक सरकार के खाते में व्यापारियों के लिए कल्याण की कोई योजना नहीं है। चाहे हम करोड़ों टैक्स दे रहे हैं, सारे देश की इकोनॉमी चला रहे हैं, वो योजनाएं नहीं है। तो यही हमारे संगठन का काम है कि हम, आप सारे मध्य प्रदेश आपके संगठन के साथ कितने लोग, यदि सरकार को पता चल जाए कि मध्य प्रदेश में कैट के साथ 5 लाख लोग हैं, मेरे ख्याल से सरकार सबसे पहले आपको पास में बुला के बैठाएगी, भैया यहाँ पे 5 लाख लोग हैं, इनकी बात सरकार मुंडे की गिनती के हिसाब से सुनती है ना। हमारा व्यापारी कभी एक होता नहीं है, किसान एक है, मजदूर एक है, 1 मिनट में हड़ताल करके निकल जाएंगे। तो हम सबको अब यदि लोकतंत्र की जो भाषा है या लोकतंत्र का जो चलन है उसके अनुसार ही हम अपने आप को डालना पड़ेगा, तब जाके ये हम जो अपना हक हमें मिलना चाहिए हम उसको हासिल कर पाएंगे। तो सरकार के अनपेड कर्मचारी है, आप GST इकट्ठा करते हैं, देते हैं, हमको सरकार क्या देती है? हमको कुछ नहीं मिलता। तो चीज़ों को यदि हम सब मिलकर लड़ेंगे तो ठीक है, समय लग सकता है, लेकिन हमें अपने अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। अब तो काम में महिलाएं भी आगे बहुत महिला सशक्तिकरण का जमाना है, सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, हम भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं को फर्क है कि अपने परिवार की स्थितियों के हिसाब से काम करें। क्योंकि सशक्तिकरण के नाम पर यदि हम आज बात करें तो कहीं कहीं गड़बड़ भी हो रही है। तो ये जो महिला सशक्तिकरण है ये भी हमारे देश की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए क्या क्या परिणाम दुष्परिणाम हो रहे हैं आप सब देख रहे हैं। और स्पेशली भूपेंद्र की तरफ से डाला जा रहा है। बाकी सब चीजें तो इम्पोर्टेंट है ही, बट खेल भी एक इम्पोर्टेंट हो गए और इसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फोरम बनाया गया, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फोरम, जिसके लिए अभी अलग से 500 करोड़ रुपए बजट में दिए गए। तो ये आप लोग जो भी नए अपॉर्चुनिटी 10 साल आने वाली है इस देश में, क्या है कि हम जितना भी मटेरियल लेते हैं स्पोर्ट्स में सब विदेशों से आता है, सब यूरोपियन कंट्रीज हैं, सब अमेरिका से आता है, वियतनाम से आता है, रसिया से आता है। इंडिया में स्पोर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, खासकर स्पोर्ट्स साइंस के इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स फ्लोरिंग की, ये सब विदेश से आती है। हमारे यहाँ बॉल अच्छी बनती है जो विदेश से आती है, मेरठ और जालंधर बहुत आगे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ और भूपेंद्र भाई साहब और यहाँ पर जो कैट के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कि स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग भी एक बड़ा सेगमेंट है, आप लोग उसको भी अपने साथ क्लब करें। उसके लिए भी भारत सरकार का खेल मंत्रालय बहुत सारा पैसा दे रहा है इस वक्त। आप नई इंडस्ट्री डालने के लिए जमीन दे रहा है, पैसा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है भाई साहब। और इस बात की जरूरत है कि आप लोगों को ये बात पता लगे
बात यह है कि व्यापारी खेल को बिल्कुल एक अलग सेगमेंट देखते हैं। मेरठ और जालंधर 2 ही हब हैं इंडिया में खेल मैन्युफैक्चरिंग के, बट सरकार ये चाहती है कि इस सेक्टर में भी निवेश हो, और सरकार ये चाहती है इस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बने। भाई हम हर चीज में आत्मनिर्भर हैं, हम स्पेस तक जा रहे हैं, मेडिकल में हम नंबर 1 है, स्पेस में नंबर 1 है, बट खेलों में हम नंबर 1 नहीं है। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस तरह से देश में बूम आया था ना कि कंप्यूटर का बूम आया, IT का बूम आया, ऐसे ही 10 साल 2030 में ओलंपिक होना है, कॉमनवेल्थ गेम्स होना है गुजरात में, 2036 में ओलंपिक की प्लानिंग है। तो यदि ये सब होता है तो इस देश में खेलों के माध्यम से भी व्यापार बहुत बढ़ने वाला है। तो मेरा यही आह्वान है यहाँ पर, और जहां मेरी जरूरत है स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों में कैट के लिए, मैं हमेशा भूपेंद्र भाई साहब के आदेश के साथ खड़ा रहता हूँ। जब भी जो भी आप कहेंगे हम करेंगे। बात मध्य प्रदेश के लिए पिछले दिनों हमने संपन्न कराई। कई महीनों से, हालांकि गठन जब हुआ था नया पिछला, तो गठन किया था इस विश्वास के साथ में कि हमें अच्छा काम करने को देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ केंद्रीय नेतृत्व में सफलता आकी नहीं, और कुछ भी मन को ये रहा कि मध्य प्रदेश में आशातीत काम जो होना चाहिए था नहीं हुआ। पिछले दिनों जब एरोसिटी में एक बैठक थी, उसमें प्रवीण जी का एक सवाल आया कि मध्य प्रदेश के लिए क्या करें। हमारा डिस्कशन हुआ, अंतिम नतीजा जो हमने हासिल किया वो भूपेंद्र जैन जी को पुनः रिक्वेस्ट करके कि अध्यक्ष दोबारा इनको बनाओ। फिर प्रवीण जी बोले चलो, ब्रजमोहन जी ने, हमारे भरतिया जी ने जब आपस में बात करी और उस चीज़ को अप्रूव किया, तो कुछ शर्तें उन्होंने लगा दी कि रमेश भाई आपको मध्य प्रदेश भी देखना पड़ेगा। मैंने कहा भाई संगठन को चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने कहा भूपेंद्र जी अकेले सक्षम है। किरण जी हंस रही है बहुत जोर से। तो ये सब नज़ारा आपके सामने है, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई एक आदमी 2 पद पे नहीं रहना चाहिए। आप निश्चित रूप से मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन प्रवीण जी को गुजारिश की मैंने, फिर हमने उमेश तिवारी जी का नाम प्रपोज किया। और एक चीज़ और हमने जो प्रवीण जी से बोली कि जो संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए थी, जो हमने भी आकलन पिछले कई वर्षों से किया, कि गोविंदास सरसाती जी जो छतरपुर के हैं उनका जरूर समावेश किया जाए। कल हमने वे बात भी बोल दी जिनको सब कम्युनिकेट करना था कि फेलियर होने का रीज़न आपका सबसे बड़ा यही है। आप जब तक आज भूपेंद्र जैन जी की कीमत क्यों हो रही है, वो 1 to 1 एक आदमी से संपर्क करते हैं। मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं जाता वो जब 10 या 15 लोगों से संपर्क नहीं रखते। उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आज इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी संख्या में आज हम केट के अधिकारी यहाँ बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब मध्य प्रदेश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा, और भूपेंद्र जी जो मुकाम अपन ने पहले हासिल किया था उससे आगे जाना, लाइन बड़ी करना है अपने को। और मैं कोई शंका शुबा नहीं है कि भूपेंद्र जी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी संगठन को संभालते रहे, और आज भी संगठन संभालने के लिए तत्पर है। ये उनके लिए तो है ही, लेकिन हम लोगों के लिए अच्छा है कि भूपेंद्र जी जैसे व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में हमें मिले। और जब इनके दाएं और बाएं मजबूत हो गए, गोविंदास सरसाती जब इनके दाएं खड़े रहेंगे, उमेश जी, धर्मेश, और सबसे बड़ी बात राजकुमार गुप्ता, वो बंदा ऐसा है कि बैठे बैठे बोले तो जी ये पूरे मध्य प्रदेश में नेटवर्क इन दोनों बंधुओं का, चाहे राजकुमार गुप्ता हो चाहे गोविंदास सरसाती हो, तो वो सब जब इनके साथ काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा संगठन बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन इस अवसर पर जिले के लोगों से मैं एक बहुत मैंने गंभीरता से बात करूँगा। भोपाल में आज खुशी हुई कि मैडम का अपॉइंटमेंट वहाँ हुआ महिला विंग के रूप में, जो कि चिराग तले अंधेरा था। अध्यक्ष भोपाल का धर्मेंद्र, तुम भी वहीं के हो तो तुमने भी तो अच्छी, मुझे खुशी है, नहीं मुझे खुशी है, क्योंकि भोपाल सबसे कमजोरी है। पता नहीं भोपाल को कुछ वो राजा भोज की कुछ देर है क्या। मैं वैश्य महासम्मेलन 20 साल से काम कर रहा हूँ। उमाशंकर गुप्ता हमारे गृह मंत्री जो अध्यक्ष थे, उनके साथ ही मैं महामंत्री हूँ। उमाशंकर जी को भी तकलीफ थी, भोपाल खड़ा नहीं होता वैश्य महासम्मेलन में। आज कई वैश्य समाज के लोग जानते हैं, आप जानते हैं, तो वो तकलीफ थी। अब जाकर के अभी भी मतलब भोपाल की स्थिति विकट है। ठीक, चलिए अब हमें उम्मीद हो गई जब ये शुरू हुआ है। साथियों बहुत अच्छी और बड़ी अच्छे अपॉइंटमेंट्स और
अभी की है आपने मंजरी, बहुत बहुत बधाई आपको, लेकिन ये काम 1.5 साल पहले भी कर सकती थी। खैर एनीवे, मेरा एक ही सब जिलाध्यक्ष या जिलाध्यक्ष बनने वाले हैं या जिलों में जो काम कर रहे हैं उनके लिए 1 या 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ कि हम पद ले लेते हैं। कई लोग हैं पद, जिलाध्यक्ष इंदौर, जिलाध्यक्ष मंदसौर, जिलाध्यक्ष सागर, जिलाध्यक्ष नीमच, व्यक्तिगत नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ। और पद लेने के बाद में बस वो व्हाट्सअप खेला करते हैं, मैंने आज ये किया, मैंने आज ये किया। भूपेंद्र जी भी व्हाट्सअप बहुत खेलते हैं, लेकिन कहाँ खेलते हैं? आज हम कलेक्टर से मिले, आज हम एसपी से मिले, आज ये प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया। तो मेरे जिले के लोगों से केवल एक ही अपेक्षा है कि वो व्हाट्सअप खेलें, लेकिन अधिकारियों से मिले। क्योंकि मित्रों, राजनीतिक रूप के लोग हमें मदद करते हैं, उससे कहीं आगे जाकर के एक अफसर के पास अगर आप जाके उनको एक माला पहना के आओगे तो एक विजिट में आपका वो काम करेंगे। और हर जिलाध्यक्ष को मैं वैश्य समाज में भी जब जाता हूँ जिले में एक बात है, क्योंकि आज भूपेंद्र जी को सबसे बड़ी ये बात है कि मेरे को संगठन को आगे कैसे काम करें। तो आपके ज़िले में जो भी कलेक्टर आए, जो भी तहसीलदार आए, जो भी एसपी आए, उसको जरूर जाकर के गुलदस्ता भेंट करें, माला पहना के आए कि सभी कैट की तरफ से। उसमें क्या होता है, देखिए माला आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है। जब वो माला पहनता है, ये करता है, सब करता है, तो उसको यार वैश्य समाज से धर्मेंद्र जी आए थे, अरे वैश्य समाज से रीना आई थी, अरे वैश्य समाज से राजकुमार जी आए थे, अरे मेरा स्वागत करके गए। तो वो एक मन में सॉफ्ट कॉर्नर होता है। फिर जब किसी काम को तकलीफ को लेकर के जाते हैं तो वो काम अच्छा करते हैं। और अंतिम बात एक उदाहरण के साथ समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरे माननीय वक्ता जो से भी हमारे वैश्य समाज की एक बड़े आईजी इंदौर में पोस्टेड थे, जो आजकल उज्जैन कमिश्नर उज्जैन में आईजी हैं, राकेश गुप्ता जी जानते हो, धर्मेंद्र जी भी जानते हैं। इंदौर संभाग में व्यापारियों के रेट पड़ी एडल्ट्रेशन की, और दूसरी पड़ी थी जो जेवर गिरवी रख करके पैसा देते हैं उसकी। आए व्यापारी, उस बात करा ली, तो मैंने सब आप चलो, आपका स्वागत करना है, वृक्षारोपण करना है। यूँ कहते कि व्यापारी शिकायत कर रहे शायद नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा 15-20 मिनट फ्री कर दो, मैंने कहा 15 मिनट में कर देंगे, 20 भी नहीं। मैंने वहाँ जब उनका स्वागत कराया, बड़ा अच्छा लगा। और होने के बाद में जब आईजी आता है तो टीआई सीएसपी सब खड़े हो जाते हैं लाइन से। काम कैसे कराना ये भूपेंद्र जी जानते हैं, धर्मेंद्र जानता है, और मंच में बैठे सब अतिथि जानते हैं। तो मैंने राकेश जी को, जब मेरा नंबर आया तो मैंने बोला, मैंने कहा आदरणीय राकेश जी, आज आप वैश्य समाज से आते हैं, बड़ा दुखी है वैश्य समाज। और एक आईजी वैश्य होने के बाद अगर वैश्य समाज दुखी हो तो सोच लें कि हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं। ये भी हिम्मत की बात है कि कमिश्नर या आईजी को बोलना मंच पर सार्वजनिक रूप से। तो बोले क्यों? मैं साहब छोटी छोटी बातों पर जिस एडल्ट्रेशन की रिपोर्ट नहीं आई है उस पर आपने उसको उठा के बंद कर दिया। रिपोर्ट तो आने दो। किसी की जेवर है, आपको रात को 2 बजे पैसा चाहिए, किसी परिवार में डिलीवरी होना है, किसी परिवार में इलाज कराना है, तो रात को 2 बजे कौन सी बैंक खुली रहती है जो पैसा बनिया पैसे देता है और बगैर लिखा पढ़ी के भी दे देता है ताकि उसकी जान बचे। ऐसे लोगों को आपने बोले ये ब्याज खो रहे, फलाना है, ढिमका है। तो एक वैश्य समाज का आईजी तो हम कम से कम इतना तो करें कि जब तक गुनाह प्रूव नहीं हो जाए तो उसको बंद नहीं किया जाए। उन्होंने दोनों घोषणाएं वहाँ की हाथों हाथ। केवल क्या था हमारा, उनको चैलेंज करना था। पब्लिकली चैलेंज करो, सब समझते हैं, पर भाषा संतुलित होनी चाहिए, नहीं तो अफसर उठा के आपको ही बंद कर देगा। तो उनको जब नंबर आया तो उन्होंने एक ही बात कही, रमेश जी आपकी बात से सहमत हूँ कि वैश्य समाज का अफसर है तो होना चाहिए, पर मेरे भी कानून में हाथ बंधे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, बनिया बड़ा चतुर होता है बोलने में, लेकिन फिर भी मेरे ज़िले में या मेरे संभाग में अगर कोई केस ऐसा आपको दिखता हो, ये किनको सुना रहे थे? टीआई और एसपी और उन लोगों को। मेरे संभाग में अगर कुछ चीज़ ऐसी होती है, आप मुझे फौरन इंगित करें, तो त्वरित उसका निदान किया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि शासन ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे इन व्यापारियों को तकलीफ हो। मेरा काम हो गया, हाथों हाथ ये घोषणा, ये ऑर्डर नहीं निकाला हम जाएं ज्ञापन देवें ये करें। उनको केवल घेर के लिया कि सर आपका स्वागत है, पौधारोपण करना है, अरे सर आपको ये प्रतिभा सम्मान करना है, ये चीज़ें हमें बदलना पड़ेगी। तो ये आपको मैंने बताया कि ऐसी चीज़ें हम करें तो हम होंगे। फिर कभी मौका मिलेगा भी शक्तिभूषण जी, बजमोहन जी बैठे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये कैट का सर इतना बड़ा आयोजन हुआ है, किस तरीके से देखते हैं इसे?
नहीं, बहुत बढ़िया आयोजन कैट के द्वारा यहाँ किया गया है व्यापार महोत्सव के रूप में, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ मिल रहा है। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए व्यापारियों के लिए और आमजन के लाभ के लिए। आपने सर लोकल लेवल पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, क्योंकि इतना बड़ा कोई भी आयोजन अभी तक नहीं कर पाया, क्योंकि सबसे पुरानी संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स मानी जाती है, उसको क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार तमाम सारे व्यापारी उससे जुड़ने के लिए लाले रहते हैं, और कैट ने अभी से कर दिया पहला प्रोग्राम। नहीं, ऐसा नहीं है। चैम्बर अपनी जगह अपना काम करता रहता है, व्यापारी हितों के लिए हमेशा व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ता रहता है। हर संस्था का अपना अपना काम है, अपना अपना कार्य क्षेत्र है। कैट अपनी जगह अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। ग्वालियर मेले को लेकर आपने कुछ बहुत सारी बातें कही हैं, तो अभी तक आपका ये कहना था कि 20 साल से अभी तक किसी ने प्रयास नहीं किया, जैसा कि आप नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि प्रयास नहीं किया। हम लोग जब ITPO में मिले थे पिछली बार, तो जबकि ITPO का एक प्रतिनिधि हमारे ग्वालियर के संचालक मंडल का सदस्य होता है, तो उन्होंने कहा कि हमें पिछले 20 साल से कभी किसी ने सूचना तक नहीं दी उस कार्य अपनी बैठकों के संबंध में। तो वो मैंने कहा। तो किस तरह से आगे योजना रहेगी कि ग्वालियर का मैं आज अभी अपने चेयरमैन साहब से मुलाकात करने वाला हूँ। मैं कोशिश है कि इस तरह के आयोजन ग्वालियर व्यापार मेला में भी हो। कोई रोड मैप आपने बनाया होगा, कोई रोड मैप होगा मेरे ग्वालियर मेले को आगे बढ़ाने का? ग्वालियर व्यापार मेले का तो एकमात्र रोड मैप यही है कि जो व्यापार मेला 2 महीने के लिए लगता है और वो भूमि साल भर खाली रहती है, उसमें किसी तरह साल भर के आयोजन हो सके। इस तरह के आयोजन अगर हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था, वो पूरी तरह बदहाल हो चुका है, उसकी कंडीशन देख नहीं हुई, करोड़ों रुपए बर्बाद किया गया था। नहीं, बर्बाद तो नहीं कह सकते आप, उसको खर्च किया गया उसका। अब उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, उसको रिनोवेशन की ज़रूरत है। उस रिनोवेशन के लिए हमने बोर्ड में प्रस्ताव पास कराया है, जल्दी उसका रिनोवेशन करके उसको सुचारू रूप में लाएंगे। क्या ग्वालियर में व्यापार मेला जो है वो प्रगति मैदान जैसा स्वरूप ले पाएगा, क्या संभव? मेरा तो स्वप्न है कि ग्वालियर प्रगति मैदान जैसा स्वरूप तो बहुत बड़ा विस्तृत फैला हुआ है स्वरूप है। अगर छोटा ITPO भी ग्वालियर में बना पाए, प्रगति मैदान बना पाए, तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हर एक ग्वालियर वासी के लिए गर्व का पल होगा वो। उन्हीं की आशाओं को देखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी देखिए ईश्वर कहाँ तक सफलता दिलाते हैं।